हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी का चल रहा था, ये हमारी जो है 19वीं वीडियो रहेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो चैप्टर हम कर रहे थे उसके बारे में अभी तक हमने सारे रूल और रेगुलेशन देख लिए थे, और आगे जो हम करने वाले हैं हम इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन हम करेंगे। ध्यान से रखना है, हमें ध्यान से समझना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन कराने से पहले हमें कुछ रूल और रेगुलेशन में पता होने चाहिए, तो ही हम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। हम जो क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं, हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला 13वां क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, जो कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2 से 3 वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का। क्लियर? तो ये क्या रहा कि मिसिस आर इज एन एम्प्लॉई गेटिंग एन मंथली सैलरी। मिसिस आर जो है एक एम्प्लॉई है जो सैलरी मिल रही है उसको 40,000 की प्लस DNS पे। ध्यान रखना, जो DNS पे होता है यही आपका DNS अलाउंसेस इन कंडीशन की इक्विवेलेंट होता है। यही कह सकते हैं हम DNS अलाउंसेस को हम DNS अलाउंसेस इन कंडीशन में मान सकते हैं। क्लियर है? तो 4,000 पर मंथ है। सी कंट्रीब्यूटेड 50% ऑफ हर सैलरी। वो अपनी जो है अपनी सैलरी का 15% क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है एंड DNS पे टू ए प्रोविडेंट फंड। क्लियर? प्रोविडेंट फंड में जमा करती है 15%, टू विच हर एम्प्लॉयर, जिसके लिए उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट को, यानी कि उसका जो एम्प्लॉयर वो भी 15% जो है RPF में पैसा जमा कर रहा है। यानी कि जो ये जो हमारे हो गया RPF का पॉइंट है हमारा, जो पैसा जमा किया जाता है RPF में, प्रोवाइडेड फंड जो होगा हमारा आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका जो पैसा जमा किया जाता है वो वाला पॉइंट। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट हमें दे रखा प्रोविडेंट फंड पे, इज द डिटरमाइंड एट द रेट ऑफ द 12% के हिसाब से दिया हुआ है। आपको पता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन RPF है वो जो 9.5% तक हो गया एग्जाम्प्ट होता है, बाकी का टैक्स हो जाता है। क्लियर? परसेंट पर एनम विच अमाउंट रुपीज 72,000, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन RPF इंटरेस्ट ऑन फंड पे लगा है 12% से लगा है, जिसकी अमाउंट कितनी है 72,000 है फॉर द प्रीवियस ईयर। सी पेड प्रोफेशनल टैक्स। बाकी क्वेश्चन ये इधर है। सी पेड प्रोफेशनल टैक्स 2,000, उसने 2,000 पे प्रोफेशनल टैक्स दिया है। व्हाट विल बी हर टैक्सेबल सैलरी, हमें बतानी है उसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी असेसमेंट या 2021 और 22 के लिए। इफ द प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड, देखा है यदि प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है और अनरिकॉग्नाइज्ड है। जब प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड होता है तो मैंने आपको बताया था उसके रूल और रेगुलेशन बताए थे, वो अप्लाई होंगे। क्लियर? अगर जो हमारा प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो RPF में जितना भी कंट्रीब्यूट हो रहा है या इंटरेस्ट ऑन RPF पे लग रहा है वो नहीं लिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें, एक तरह से 2 क्वेश्चन है। क्लियर? इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान समझ लेना, तो क्वेश्चन आसान है। क्लियर? अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये इसका हमारा सोल्यूशन है इनकम फ्रॉम सैलरी का जो क्वेश्चन है 13। हमें इसमें पहले माना है व्हेन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज। जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है, रिकॉग्नाइज है, यानी प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज है तो क्या होगा। द कंपटीशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ द मिसिस आर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। तो बेसिक सैलरी इसकी 40,000 थी, 12 महीने की 4,80,000 हो गया। DNS पे 4,000 पर मंथ मिल रहा था तो 48,000 ये हो गया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा था, वो था 15% हो रहा था ना। तो 15% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन करने का रूल क्या है, इसका मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। मीनिंग ऑफ सैलरी मैंने आपको उसमें बताई होगी, जो हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, बेसिक सैलरी प्लस DN कंडीशन प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन। तो DNS अलाउंसेस, DNS पे को हम DNS अलाउंसेस इन कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका ये और ये ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन तो है नहीं, तो ये जो आपका लगा होगा 15%, ये जो लगा होगा 15% ऑफ सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इसका 15% आपका ये आया होगा। क्लियर है? इसका 15% आपका ये आपका आया है। ठीक है? और अगर जो फिर इसमें जो है लेस करते हैं एग्जाम्प्ट अप टू द 12% ऑफ सैलरी, इसी का फिर 12% निकालेंगे, 12% ही आएगा आपका। क्लियर? इसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर?
तो उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 72,000 लगा था, लेकिन 9.5% तक ये एग्जाम्प्ट होता है। तो ये कितने परसेंट है, ये 12% से लगा था, तो ये 12% पे है, तो आपका 9.5% पे कितना है, इसको हम कैसे देखेंगे जरा अभी देखते हैं। तो क्लियर है ये हमारा, मैंने बस आपको बताया। इसका जो रूल है मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, चलिए जो हम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक, एम्प्लॉयर्स का वर्किंग नोट हम डालते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। इसका हम पहले मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। मीनिंग ऑफ सैलरी इसमें है बेसिक सैलरी प्लस DA इन कंडीशन प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। क्लियर है। तो बेसिक सैलरी हमारी है 4,80,000 प्लस DNS अलाउंसेस को हम ये जो DNS पे है इसको हम DNS अलाउंसेस इन कंडीशन ही बोलते हैं। 48,000 प्लस ये है नहीं, डील हो गया, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 5,28,000। अब इसका आप क्या निकालोगे, इसका अब इसी अमाउंट का हम 15% निकालेंगे, क्योंकि 15% ये वो हो रहा है ना, कितना 15% ये कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देखिए जरा इसको हम 15% देखते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 15%, यानी कि 5,28,000 का तो 15% बटा ये हो गया आपका 79200। क्लियर है। तो ये आपका 79200 आ गया। फिर इसमें से इसी का ही हम 12% तक हम एग्जाम्प्ट करते हैं, तो इसका जो है 28 12% देखेंगे हम, ये आएगा 63360, ये आपका आ गया। तो इसमें से माइनस कर दिया हमने, ये आ गया। क्लियर। तो हमारा क्या है यहाँ पे कितना था, ये हमारा 15% है ना, 15% किसका लेंगे, ऑफ इसका 5,28,000 का। तो ये हम आ गए 79200 लेस हमने एग्जाम किया है, एग्जाम अप टू 12% ऑफ सैलरी, इसी का इस 12% लेंगे तो आएगा 63360, और हमने बचा के लेस करके आ गया हमारा इतना। तो यानी कि ये हमारा जो है टैक्सेबल आ गया, टैक्सेबल आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है आपका टैक्सेबल ही हो गया। क्लियर है। अब ये वाला जो है आपका, ये वाला इंटरेस्ट, ये 12% से लगा तो 9.5 तक की क्या एग्जाम्प्ट है, तो ये निकालेंगे कैसे, जरा आप देख लीजिए वाला। तो ये हमारा जो है, ये देखिए मैंने ये जो है 72,000 ये वाला जो था जो आपका 72,000 है, 72,000 ये 12% पे है, तो 9.5% पे कितना, ये आ गया इतना। तो इतने तक एग्जाम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। और ये शायद मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला जो है आपका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% कर रही है वो, तो 15% सैलरी कर लेते हैं। हाँ, तो 15% सैलरी का, इसका सैलरी है ना, सोचे कि ये वाली बेसिक सैलरी से ले लेंगे, नहीं, इसका रूल है ये वाला मीनिंग ऑफ सैलरी वाला, ये वाला। तो उसमें बेसिक सैलरी DN कंडीशन सर्टेन % ऑफ कमीशन, तो इसमें वैल्यू दे रखी है 4,80,000 प्लस सर्टेन DNS अलाउंसेस है हमारा, DNS पे जो है हमारा, या DNS अलाउंसेस बात एक ही है, इन कंडीशन 48,000 इसमें ऐड कर दिया इतना, तो इसका 15% ये ले लिया, और फिर इसी का 12% ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा सॉल्यूशन हमारा तैयार है। ये क्वेश्चन हमारा अभी हाफ कंप्लीट है, अभी हम इसका सेकंड पोर्शन देखेंगे, कौन सा, जब ये क्या होता है, जब ये अनरिकॉग्नाइज्ड होगा। क्लियर। वो बहुत आसान है, देखते हैं क्या। ये इसका क्वेश्चन बी पॉइंट है, व्हेन प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड, जब प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपका आगे का जो इंटरेस्ट ऑन आपका एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है, बस वो नहीं लिया जाएगा, और बाकी सवाल सेम है।
तो बेसिक सैलरी हमारी बननी थी, कितनी थी, 4,80,000। डीएनएस पे था हमारा 48,000। टोटल जोड़ दिया, ग्रोस एंड ग्रोस सैलरी हो गई। इसमें डिडक्शन दे दी जैसे हम पहले डिडक्शन दी थी, ये कितनी हो गई, 52,000। माइनस कर दिया आपका आंसर। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, शायद आपका आंसर इसका दिख रहा होगा, ये वाला, ये रहा। एक था 5,06,840 रुपये था, एक 4,76,000 आपका आंसर था। क्लियर है, ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। 4,76,000 हो गया था और 5,06,840 हमारा पहला आ गया था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमने डिडक्शन देखी थी, मैंने बताया 3 डिडक्शन अलाउड होती है इसमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एक एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एक और होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स को के अलावा एक, इसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे दे देता हूँ, ये वाला, ये एक मिनट, ये जैसे ये हमारा हो गया ना, प्रोफेशनल टैक्स हो या एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो, बात एक ही है। लेकिन इसकी भी देखो, इसकी तो डिडक्शन इसको 50,000 तक ही हम देंगे। इसकी डिडक्शन का भी इसका रूल है, इसका जो है मैक्सिमम, इसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 2,500 है पर एनम की। क्लियर है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो या फिर प्रोफेशनल टैक्स हो, इसको हम 2,500 रुपये से ज़्यादा पर एनम हम साल का हम टैक्स, इसको जो प्रोफेशनल टैक्स जो डिडक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर इनकी इनकम में से। ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स हो या एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो, दोनों के लिए रूल यही है, यानी दोनों ही एक चीज़ होती हैं। 2,500 रुपये पर मंथ, 2,500 पर एनम इसका रूल है। क्लियर। अगर ज़्यादा होगा तो हम 2,500 रुपये तक ही हम क्या अलाउड करेंगे और हम माइनस कर देंगे हमारा आंसर। क्लियर। ये हमारा तो 13वां क्वेश्चन था प्रॉब्लमेटिक, वो हमने अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है। और बाकी हम जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा अच्छे से उसको हम देखेंगे। अभी हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 15 क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। रूल आपको पता होने चाहिए, ध्यान रख लेना, बिना रूल के क्वेश्चन नहीं कहीं नहीं होंगे। तो ये क्या कहता है, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉई, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है विद ए फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर के साथ सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हिज इनकम की फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी। हमें क्या निकालनी है इसमें, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं निकालनी, ग्रोस निकालनी है, यानी डिडक्शन से पहले वाली। क्लियर है। तो ये कह रहा है डीएनएस अलाउंस दे रखा है 1/4/2020 के का दे रखा है 12,000 रुपये पर मंथ। तो इसमें हमारे जो बेसिक सैलरी दी हुई है 1 अप्रैल 2020 की है, कितनी आपकी 12,000 रुपये पर मंथ। डीएनएस अलाउंसेस है एट द 1,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 1,000 पर मंथ है विच इज टेकन इनटू द अकाउंट फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जोड़ा जाता है। तो ये जो 1,000 रुपये पर मंथ है डीएनएस अलाउंस, ये आपका इनकंडीशन हो गया। क्लियर। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, उसको जो है रेंट फ्री हाउस दिया हुआ है एकोमोडेशन रहने के लिए मुंबई में। क्लियर। द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, रेंट जो है पे किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा 5,000 पर मंथ। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली कौन सी कंडीशन होगी, प्राइवेट कंडीशन हो गई। और जब एम्प्लॉयर ने मकान को किराए पे लेकर दे रखा होगा तो वो वाली कंडीशन इसमें हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है, आपको हमें कंडीशन याद होनी चाहिए रेंट फ्री हाउस की, सबसे ज़्यादा कंडीशन इसी की है। ऑन 1 सितंबर 2020 को हिज एम्प्लॉयर रिक्वेस्टेड हिम, उसका जो एम्प्लॉयर है उससे रिक्वेस्ट करता है टू रिवाइज टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द बैड फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो जो है जो एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट की जो रूल और रेगुलेशन चल रहे थे उसके लिए उसको कुछ चेंज करना चाहता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने की वजह से कंपनी की। द रिवाइज्ड, उन्होंने उसकी सैलरी को रिवाइज किया। रिवाइज क्या क्या है, वो कहता है कि देखो अब आपकी जो है सैलरी जो है अब आप क्या देंगे, 10,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। यानी कब कह रहा, 1 सितंबर को कह रहा है। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर के अगस्त तक, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के अगस्त तक जो रहा आपका, ये सैलरी इसकी 12,000 रही, और 1 सितंबर से चेंज करने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि बेसिक सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये पर मंथ है फ्रॉम 1/9/2020 से। डीएनएस अलाउंस से मिलेगा 700 रुपये पर मंथ, पहले मिल रहा था 1,000 रुपये पर मंथ, अब कह रहा है 700 रुपये पर मंथ मिलेगा। एंड नो
एकोमोडेशन, वो क्या था कि अब कोई एकोमोडेशन नहीं दे पाएंगे। क्लियर है, रहने के लिए रेंट फ्री हाउस हम रेंट फ्री हाउस नहीं दे पाएंगे। क्लियर है। फॉर दिस रिवीजन, इस सारे रिवीजन को करने के लिए हिज टर्म्स, जो उसकी टर्म्स है, हिज एम्प्लॉयर पेड, उसके एम्प्लॉयर ने पेड किए हिम अदर लमसम अमाउंट 20,000। उसने 20,000 रुपये, ये सारा चेंज करने के लिए कि मैं आपको 20,000 रुपये और दूंगा अलग से। वैन ही एग्रीड, जब वो एग्रीड हो जाएगा टू सच रिवीजन के लिए, हिज एम्प्लॉयर, जो उसका एम्प्लॉयर है, आल्सो सेड, वो ये भी कहता है, हिम ऑन 1/6/2020 से ओल्ड फर्नीचर, जो पुराना फर्नीचर था फॉर 3,000 का, जिसकी जो पुराना फर्नीचर 3,000, वही देखते हैं दोबारा। हिज एम्प्लॉयर आल्सो सोल्ड हिम, उसके एम्प्लॉयर ने उसको सोल्ड कर दिया एक पुराना फर्नीचर, 1/6/2020 को बेच दिया, कितने में? 3,000 में, यानी कि इसको फर्नीचर मिल गया था। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1/4/2018 में जो इसकी कॉस्ट थी 10,000 थी, तो उसको कितने में मिल गया? 3,000 में मिला। अब हम देखेंगे कि इसका ये कितने में इसको कम, कितने में इसको फायदा हो गया, कितने फायदे में इसको ये आपको फर्नीचर मिला। एज्यूम दैट द सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे, अभी क्या सैलरी जो ड्यू होती है लास्ट डेट को ऑफ द मंथ का, लास्ट डेट से इससे कोई मतलब नहीं, अगर जो नेक्स्ट मंथ में ड्यू होती तो दिक्कत हो जाती। तो ग्रोथ सैलरी का हमारा आंसर है 1,74,650। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे ध्यान से, अच्छे से। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना है। अभी आप देखें यहाँ पे जो रिवीजन किया था 1 सितंबर में किया था, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के अगस्त तक जो है 12,000 रुपये सैलरी मिली होगी। और यानी कि अगस्त से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के लिए ये मिली होगी। 5 महीने के लिए तुम्हें ये वाला DNH अलाउंस मिला हो, 5 महीने के लिए तुम्हें ये क्या मिलेगी? रहने की फैसिलिटी मिलेगी। बाद में वो चीज़ हो गया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। 5 महीने ये तो बाकी 7 महीने का ये मिला होगा। क्लियर है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन करना अच्छे से, क्या दिक्कत है उनका सोल्यूशन देखेंगे। और ये इसका हमारे पास सोल्यूशन है, अच्छे से हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये कहता है कंपटीशन इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स की है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। तो ग्रोथ सैलरी 12,000 रुपये थी 5 महीने के लिए, क्योंकि अगस्त तक मिली थी, सितंबर में रिवाइज कर दिया था इन्हें सैलरी को। तो ये जो 12,000 पर मंथ 60,000 ये हुआ, और DNS अलाउंसेस को 1,000 रुपये पर मंथ मिला था, 5 महीने का ये मिलेगा 5,000। तो रेंट फ्री हाउस जो है अनफर्निश्ड की ये 9,750 वैल्यू कैसे है वह भी हम देखेंगे, इसकी हम वैल्यू बाद में निकालेंगे। तो उसके बाद रिवाइज्ड हुआ है, रिवाइज सैलरी क्या, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ बोल रहा था, तो 5 महीने की ये मिली, तो 7 महीने की ये मिलेगी, क्योंकि 12 महीने के लिए थे हम। 70,000 DNS अलाउंस 700 रुपये पर मंथ था, तो 4,900। लमसम अमाउंट इसको मिली थी कितनी? 20,000 रुपये की। और एक ट्रांसफर द फर्नीचर किया था, उसका हम ये 5,000 वैल्यू कैसा ही हम देखते हैं। यानी अभी हम 2 पॉइंट देखने हैं, रेंट फ्री हाउस का पॉइंट समझना है, और ये हमारा ट्रांसफर फर्नीचर का हमें पॉइंट समझना है। क्लियर है, तो नीचे हमें दिया होगा ये वाला रेंट फ्री हाउस का, मैंने बताया था जब ये जो है किराए पे लेके दिया होगा तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। उसमें आपके रूल और रेगुलेशन में आपको याद करके देखना। तो इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल, इनमें से जो जो कम होगी वो टैक्सेबल होगी। 15% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर कितना पेमेंट कर रहा था? 5,000 रुपये पर मंथ पेमेंट किया था उसने। अब 5 महीने का रेंट दिया तो 25,000 ये हो गया आपका। और 15% ऑफ सैलरी कैसे लेंगे? 15% ऑफ सैलरी लेने के लिए हमें सैलरी निकालनी पड़ेगी वाली। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में इसका जो सोल्यूशन, इसका जो आंसर, जो उसका जो रूल है, क्या क्या है रूल है इसका? बेसिक सैलरी प्लस DN कंडीशन प्लस कमीशन बोनस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ये इसका रूल है। क्लियर है ना, मैं आपको लिखाया हुआ है, सब उसमें देख लेना। तो इसमें हम देखेंगे बेसिक सैलरी ये है कि DNS अलाउंसेस कंडीशन ये वाला है, और बाकी ये फैसिलिटीज़ को यहाँ तक मिली है ना, उससे ऊपर ऊपर देखें। तो और तो कुछ मिला नहीं है कैश आइटम में, तो हम क्या इस और तो मिला है, बोनस नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, बस ये 20,000 रुपये मिले, वो अलग बात है। इसको हमने 65,000 हमने यूज़ कर लिया। 65,000 का 15% लेंगे 9,750, 9,750 और 25,000, इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो ये वैल्यू हमारी टैक्सेबल है। क्लियर है, ये हमारा पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर का। 5,000 ये कैसा आया? क्लियर, ये देखिए यहाँ पर फर्नीचर हमने दिया हुआ है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर की 1/4/2018 में कितनी थी? 10,000 थी। तो यानी 18-19 और 19-20 2 साल कंप्लीट इस पर क्या लगाना? डेप्रिसिएशन लगाना है। क्योंकि अगर इसका जो फर्नीचर मिला था प्रीवियस ईयर के बीच में मिला था, तो उस प्रीवियस ईयर के बीच में मिला है तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अगर जो कंप्लीट ईयर होता तो लेते, तो इसमें कंप्लीट ही लिया जाता है डेप्रिसिएशन इन कंडीशनों में। तो 10,000 का हमने 18-19 का 19-20 का हम
डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, दैट इज 10% है। ये याद होनी चाहिए, मशीन का इनका 10% निकलता है डेप्रिसिएशन फर्नीचर वगैरह का। तो आपका 10,000 2 साल का ले लेंगे तो 8,000, 2,000 ये आ गया, 10,000 पे 2,000 गया 8,000, यानी कि जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो 8,000 थी, जो उसको कितने में पड़ी 3,000 में पड़ी, तो बाकी का 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ फर्नीचर की आ जाएगी, ये वाली यहाँ से निकल करके, इसको हम डाल देंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो हमारा ऐड कर देंगे ग्रो, ये सारा आइटम ऐड कर देंगे तो हमारी आएगी ग्रोस सैलरी। यही चीज़ पूछी गई थी सवाल में, क्लियर है। अगर जो आगे क्वेश्चन में पूछता, क्या पूछता, ये पूछता इनकम फ्रॉम सैलरी पूछता, तो इसमें से ये डिडक्शन हम हटा देते अंडर सेक्शन 16 के तहत, तो हमारा क्या आया था, ये वाली इनकम निकल कर आती। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये वाली पूछ रहा था, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक हमारा माना जाएगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लमेटिक है। अब हम आगे क्वेश्चन हम अभी और देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए हम ये क्वेश्चन को आप रूल और रेगुलेशन याद करते रहिए, समझते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन को रिवाइज करना जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन याद, रूल याद होने चाहिए, तभी आपको आंसर आएगा, ध्यान रख देना, क्लियर। अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से क्या है क्या नहीं। अभी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।